तो देखो हमें इस क्वेश्चन में डबल इंटीग्रल का यूज़ करके एरिया निकालना है। यहाँ पर जो डबल इंटीग्रल है आर लिखा है, आर का मतलब है रीजन बाउंडेड है और ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो इस कोऑर्डिनेट को सबसे पहले ग्राफ पे प्लॉट करो। तो सबसे पहले ग्राफ में बना देता हूँ ऐसे। तो देखो y इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है ना, तो y इक्वल टू एक्स का ऐसे मतलब लाइन जो होती थी सीधे जाती है इस तरह स्ट्रेट ओरिजिन से पास करती हुई, और ये हो जाती थी y इक्वल टू एक्स। मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ। फिर y इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो मतलब कि y एक्सिस पे प्लस टू यूनिट ये लाइन उठ जाएगी। तो ये जो लाइन जो ऐसी जा रही थी ना, इसको उठा के ऐसे यहाँ पर बना देंगे और ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स प्लस टू, और x मैं यहाँ पर इसके मार्क कर दूंगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो x इक्वल टू 0 दिया गया, x इक्वल टू 2 दिया गया, मतलब कि x सबसे पहले 0 दिया गया तो 0 तो यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ कहीं आएगा। तो मतलब कि हमें इसका, और जो x इक्वल टू 2 दिया गया ना, इसकी लाइन ऐसे जाती थी ऐसे, मतलब कि इसे y एक्सिस के पैरेलल जाती है, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये जो मैंने इसके x एक्सिस के प्लॉट कर दिया, y एक्सिस के भी मैंने दोनों प्लॉट कर दिया है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन का, देखो dy सबसे पहले दिया गया तो मतलब वर्टिकल स्ट्रिप इसको ऑपरेट करेंगे। वर्टिकल स्ट्रिप मतलब कि ऐसे मैं इसके एक स्ट्रिप लूँगा, ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लिमिट्स को डिसाइड करने के लिए। तो y की लिमिट जो होगी ना, इससे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखो ऐसे लिख दो, और लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू का ऐसे सबसे पहले साइन लगा दो। अब लिमिट जो डिसाइड होगी वो देखो, सबसे पहले अपर लिमिट यहाँ पर क्योंकि सबसे ऊंचा है और स्ट्रिप का इससे जो ऊपरी मतलब कि लाइन में टच कर रहा है, ये अपर लिमिट हो गई। तो x प्लस टू इसकी अपर लिमिट आ जाएगी। फिर लोअर लिमिट इसके जो वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर इससे जिसको लाइन को टच कर रहा है वो इसकी लोअर लिमिट आ जाएगी। तो y इक्वल टू x है तो ये लोअर लिमिट हो गई। x की लोअर लिमिट तो देख के पता चल रहा है कि लोअर लिमिट देखो 0 है और 2 है। तो x जो लाई कर रहा है ना, सिंपली 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो अपर लिमिट इसकी 2 हो गई और लोअर लिमिट इसकी 0 हो गई। अब इसी चीज़ को इसमें रख देंगे। देखो dy सबसे पहले लिखा है तो y की लिमिट सबसे पहले लिखी जाएगी। तो इस तरह लिखा जाएगा x प्लस वाई dy बाई डी एक्स। y की लिमिट पहले लिखेंगे, वो हो जाएगी लोअर लिमिट यहाँ पर, और अपर लिमिट थी x प्लस टू, इसकी लोअर लिमिट ये हो जाएगी, अपर लिमिट इसकी हो जाएगी 2। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये हो जाएगा x तो कॉन्स्टेंट की तरह रहेगा, तो एक्स वाई ऐसा आ जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और लिमिट पुट करेंगे एक्स प्लस टू, उसके बाद 0 से लेकर 2 तक यहाँ पर इंटीग्रल ऐसे दिखा दोगे। तो इसको पुट करोगे y में, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स प्लस टू प्लस 1/2 एक्स प्लस टू का स्क्वायर। उसके बाद माइनस करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। अब लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट जब इसमें जाएगी तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जब पुट करोगे ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। और जो ये वाला इंटीग्रल इसको ऐसे ही दिखा देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करो। तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इससे तो पहले कट ही जाएगा, और ये भी इससे कट जाएगा, इतना हिस्सा तो ये भी कट गया। ये आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस 2x है, तो ये हो जाएगा सिंपली 2 प्लस, एक मिनट, यहाँ पर गलती है, यहाँ पर 4x आएगा क्योंकि एक्सपेंड करने में 4x लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर ये 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, तो 4x प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 2। अब इसको फिर से इंटीग्रेट करो, इसको यहाँ पर लिमिट ऐसे लगा दो 0 से लेकर 2 तक, और dx है तो 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2x है, और 0 से 2 तक जाएगी लिमिट। अब इसमें लिमिट पुट करोगे तो इसको पहले मैं हटा देता हूँ, इसे लिख देता हूँ, और 2 टू की पावर प्लस 2 की पावर, और जब ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इसकी आंसर क्या आ जाएगा 2 प्लस 4। तो 2 4 से 8 प्लस 4, इसकी जो एरिया आ जाएगा ना 12 यूनिट्स आ जाएगा। इसका जो एरिया यहाँ पर है ये आ जाएगा 12 यूनिट्स, ये हो जाएगा इसका आंसर।